नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यहाँ पे देखिए राशन कार्ड, पेंशन योजना और गैस सिलेंडर से रिलेटेड एंड इसके साथ साथ 11 बड़ी योजनाओं का अपडेट हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आप झारखंड के निवासी हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। मैया सम्मान योजना का पेमेंट के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे और पेंशन योजना से संबंधित 2500 रुपए यहाँ पे देख सकते हैं एक लेटर भी जारी हो गया है। तो आइए जानते हैं क्या है ये बड़ी खबर। जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक अपडेट को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपडेट यहाँ पे देखिए, राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी अंतिम तिथि है 31 दिसंबर। इससे पहले आप लोग ई-केवाईसी करा लीजिए। आप किसी भी राशन डीलर के पास जाके ई-केवाईसी करा लीजिए जहां पे आपको अंगूठा लगाने की जरूरत पड़ती है। राशन कार्ड और आधार कार्ड को साथ में लेके जाना है और जितने भी मेंबर्स का नाम है आपके राशन कार्ड में सभी को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इस तिथि से पहले आपको कराना होगा, नहीं तो आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा। अगली अपडेट यहाँ पे देखिए जो पेंशन योजना को लेकर है, जो बहुत ही बड़ी खबर जारी हुई है। यहाँ पे देखिए माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार रांची, यहाँ पे देख सकते हैं राज्य में चल रही विभिन्न पेंशन योजनाओं की राशि में बढ़ोतरी करने के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। आगे देखिए, उपयुक्त विषय कहना है कि राज्य में बड़े पैमाने पर विभिन्न वर्ग के पात्र लाभार्थियों को झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे पेंशन योजनाओं, मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, निराश्रित पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना, एड्स पीड़ित सहायता राशि पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद पेंशन योजना एंड तरह तरह की योजना देख सकते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन योजना की राशि अभी तक वर्तमान में जो लाभुकों को दिया जा रहा है वो है 1000 रुपए, लेकिन इससे बढ़ाने की यहाँ पे मांग किया गया है। देखिए यहाँ पे एक एक चीजों को उल्लेखनीय है कि विगत 5 वर्ष पूर्व राज्य में 600 रुपए, पहले 600 रुपए पेंशन दिया जा रहा था, जिसे बढ़ा के 1000 रुपए झारखंड सरकार कर दिए थे 1 अप्रैल 2019 को। इसे फिर से बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए की राशि जो दिया जा रहा था, जिसे बढ़ा के इसे 2500 रुपए कर दिया गया है। 24 में यहाँ पे देख सकते हैं 2024 में ही दिसंबर महीने से, इसी महीने से 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। इसी को देखते हुए पेंशन योजना की राशि को बढ़ाए जाने की यहाँ पे बातें कही गई है। देख सकते हैं 1000 रुपए से लेकर बढ़ा के 2500 रुपए बढ़ाने की यहाँ पे मांग किया जा रहा है और इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं आवश्यक कार्यवाही करने की यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है। तो देख सकते हैं कि ये पेंशन योजना का 1000 रुपए की राशि को बढ़ा के 2500 रुपए की मांग किया जा रहा है पूर्णिमा नीरज सिंह जी के द्वारा। विधानसभा चुनाव से पहले इसकी घोषणा किया गया था हेमंत सोरेन जी के द्वारा कि पेंशन योजना के पैसे को बढ़ा के 2500 रुपए कर दिया जाएगा। अगली अपडेट देखिए, यदि आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अवसर है। अभी राशन कार्ड का नया आवेदन हो रहा है और राशन कार्ड बन भी रहा है। यह है आप सभी की तीसरी खबर। राशन कार्ड यदि आप बनाना चाहते हैं, देख सकते हैं झारखंड में ये 4 प्रकार का राशन कार्ड होता है। पहला है ग्रीन राशन कार्ड, पीएच राशन कार्ड जिसे लाल राशन कार्ड के नाम से जानते हैं, AAY राशन कार्ड जिसे अंत्योदय राशन कार्ड के नाम से जानते हैं और सफेद राशन कार्ड। ये 4 प्रकार के राशन में से अभी केवल 2 प्रकार का राशन कार्ड बन रहा है। पहला ग्रीन राशन कार्ड, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप सभी को बताया कि कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे खुद से अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यदि आधार कार्ड है, यदि आप गरीबी रेखा की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, 4 चक्का वाला कोई वाहन नहीं है, सरकार को टैक्स पेमेंट नहीं करते, सरकारी नौकरी वगैरह नहीं है, तो आपको ये राशन कार्ड बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप इसको अप्लाई कर दीजिए। दूसरा राशन कार्ड यहाँ पे देखिए जो कि सफेद राशन कार्ड है, ये राशन कार्ड भी बन रहा है। ये हो गया अमीर व्यक्तियों के लिए जो गरीबी रेखा की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन लोगों को ये राशन कार्ड सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो आप चाहे तो इस योजना के अंतर्गत ये राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको चावल वगैरह नहीं मिलती है। अब बात करते हैं कि लाल राशन कार्ड और पीला राशन कार्ड कैसे बनेगा। तो पीला राशन कार्ड अभी नहीं बन रहा है, ये विशेष रूप से एकदम बहुत ही ज्यादा गरीब व्यक्तियों को दिया जाता है या तो विकलांग व्यक्ति हैं उनको दिया जाता है। तो ये राशन कार्ड आप अभी नहीं बनवा सकते। यदि ऐसा कोई गरीबी रेखा से भी नीचे का श्रेणी के अंतर्गत यदि आप आते हैं, जिसको कि बीपीएल परिवार कहा जाता है, तो इसके लिए आप प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पास एक आवेदन दे सकते हैं ऑफलाइन में। लेकिन सबसे पहले आपको ग्रीन राशन कार्ड बनवाना होगा। ग्रीन राशन कार्ड बनाने के लिए आप अप्लाई कीजिए, आपका राशन कार्ड बन जाएगा। उसके बाद ग्रीन राशन कार्ड से 6 महीने या साल भर के अंतर्गत ये ट्रांसफर हो जाता है आपका लाल राशन कार्ड के अंतर्गत। यदि आप गरीबी रेखा की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। ये राशन कार्ड इसमें आपका कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ खास व्यक्तियों को ही ये राशन कार्ड दिया जाता है। तो इस तरह से आप फिलहाल अभी ग्रीन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी अप्रूवल हो रही
रही है। अप्लाई करने के बाद संबंधित दस्तावेज को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पास जमा करना मत भूलिएगा, नहीं तो अप्रूवल आपका नहीं होगा। ये बात मैं आपको पहले बता देता हूं। आगे देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 5वीं किस्त का इंतजार झारखंड के लगभग 55 लाख महिलाएं कर रही है, जिनको अभी तक एक भी किस्त की राशि मिल गया है या 4-4 किस्त की राशि मिल गया है। उन सभी को 5वीं किस्त की राशि इसी महीने मिलने वाली है। डेट यहाँ पे जो जारी किया गया था 18 से 20 दिसंबर के बीच में, ये दूसरी डेट था। पहले डेट आप सभी के लिए जारी किया गया था 11 दिसंबर को पैसे मिलेगा, लेकिन सरकार इस डेट में पैसे नहीं दे पाई। दूसरी डेट ये है, लेकिन अभी तक इन महिलाओं को पैसे नहीं मिली है। आज है 18 दिसंबर। अब यदि आप लोगों को पैसा इस योजना के अंतर्गत मिलती है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर सूचना दीजिएगा, क्योंकि ये सरकार के द्वारा दूसरी डेट जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि 18 से 20 तक में पैसे मिल सकती है, या क्रिसमस यानी 25 दिसंबर से पहले पैसे आप सभी के बैंक खाता में 2500 रुपए दिया जा सकता है। अगला अपडेट देखिए, जो कि है किसानों के लिए। किसानों के साथ एक प्रकार से धोखा हुआ है। विधानसभा चुनाव के समय हेमंत सोरेन जी के द्वारा ये कहा गया, जेएमएम और इंडिया गठबंधन का सरकार बनते ही किसानों का जो धान है, यहाँ पे देखिए 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद हो, इसकी मांग किया जा रहा है, क्योंकि इसकी घोषणा विधानसभा चुनाव के समय में हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है, लेकिन इस पे अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे कुछ राज्यों का उदाहरण भी यहाँ पे आई हुई है। धान की सरकारी खरीद पर उड़ीसा में 3100 रुपए दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में 3217 रुपए दिया जाता है, लेकिन झारखंड में वहीं यहाँ पे देखिए 2400 रुपए पर ही अभी भी सीमित है। जबकि झारखंड में इंडिया गठबंधन और जेएमएम की सरकार बन गई है, लेकिन किसानों का कल्याण के लिए ये काम अभी तक इनके द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पे अभी भी 2400 रुपए में ही धान की बिक्री यहाँ पे झारखंड में हो रहा है प्रति क्विंटल की दर से, जिसमें यहाँ पे मांग किया जा रहा है कि इस पैसे को बढ़ा के 3200 रुपए किया जाए, क्योंकि इसकी घोषणा विधानसभा चुनाव के समय गारंटी पत्र में लिख के दिया गया था कि किसानों का एमएसपी को बढ़ा के 3200 रुपए कर दिया जाएगा, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। केंद्र ने झारखंड के बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग ठुकराई, कहा कोई बकाया नहीं है। इसकी बात आप सभी को बहुत ज्यादा मात्रा में विधानसभा चुनाव के समय देखने को मिला था। हेमंत सोरेन जी के द्वारा यह मांग किया जा रहा था कि बकाया पैसे को झारखंड को दीजिए, ताकि झारखंड के विकास कार्यों में उस पैसे को लगाया जा सके और गरीबों को उसकी योजनाओं का लाभ मिल सके, तरह तरह का फायदा मिल सके, सरकारी काम हो सके। लेकिन ये पैसे नहीं दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि बकाया 1 रुपया भी नहीं है और कोई रुपया नहीं मिलेगा। अगली अपडेट देखिए, इसके बाद यहाँ पे जवाब में हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहा गया है कि 1.36 लाख करोड़ पर एक्शन में हेमंत सरकार 15 दिन का अल्टीमेट झामुमो बोला, रोक देंगे कोयला। झारखंड से जो कोयला भेजा जाता है, इसको रोकने की बात हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहा गया है। इनके द्वारा कहा गया है कि बकाया पैसे को हमें दीजिए, नहीं तो हम यहाँ पे कोयला रोक देंगे। देखिए यहाँ पे झारखंड सरकार बता रही है कि किस मद में कितना पैसे बकाया है, और ये सभी पैसे मिला के कुल मिला के हो जाता है कि 1.36 लाख करोड़ रुपए जो कि बकाया है केंद्र सरकार के पास, और इसकी मांग झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगली अपडेट आप यहाँ पे देखिए, जिसमें झारखंड सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि झारखंड के स्कूल दिल्ली मॉडल के तर्ज पर विकसित होंगे। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है, इसके लिए झारखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया कि शिक्षा विभाग के कुछ अफसरों के साथ खुद दिल्ली जाएंगे और वहां का निरीक्षण किया जाएगा कि दिल्ली का सरकारी स्कूलों का व्यवस्था किस तरह से है और कैसे है, ताकि उसके आधार पर झारखंड के सरकारी स्कूलों को विकसित किया जा सके, और वो सभी सुविधा जो कि दिल्ली के स्कूलों में मिल रही है, वो सुविधा झारखंड के स्कूलों में दिया जा सके। आगे की अपडेट यहाँ पे देखिए, जो है जाति और निवासी को लेकर। यहाँ पे देखिए 15 दिनों में जाति प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं और 30 दिनों में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं, क्योंकि इसकी यहाँ पे आदेश जारी हो चुका है। पहले आप जाति निवासी कुछ भी बनवाते थे तो लगभग उसमें 30 दिन का समय दिया जाता था, लेकिन कभी कभार ये अधिकतर देखा गया है कि 30 दिनों में आपका जाति और निवासी बन के तैयार नहीं होता था, कभी कभार लेट आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन सरकार के द्वारा यह निर्देश दे दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर ही आपको जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा और 30 दिनों के अंदर ही आपको निवासी प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो ये अंतिम तिथि यहाँ पे अधिकारियों को दे दिया गया है। इससे पहले ही ये दोनों सर्टिफिकेट को निर्गत करना होगा। तो यदि आप जाति या निवासी प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए जो निश्चित डेट और समय दिया गया है, इस समय के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो अभी से भी बनवा के रख सकते हैं, क्योंकि जाति और निवासी से बहुत सारे योजनाओं का लाभ मिलता है, जैसे कि अबुआ आवास योजना में जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, और यदि आप CME-GP योजना के अंतर्गत लोन वगैरह लेना चाहते हैं, गाय वगैरह कुछ लेना चाहते हैं, तो काफी
सारी योजना में जाति निवासी की जरूरत पड़ती है। तो आप चाहे तो इसको बनवा के पहले से ही रख सकते हैं ताकि समय पर योजना का आप आवेदन कर सकें। इसके साथ साथ जो गैस सिलेंडर का अपडेट है, 450 में गैस सिलेंडर आप सभी को दिया जाएगा। इसकी घोषणा विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था, लेकिन इस पर भी पानी फिरते हुए नजर आ रहा है। अभी तक जो कैबिनेट हुआ 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच में, ऐसा कोई भी मामला उसमें देखने को नहीं मिला जिसमें गैस सिलेंडर से रिलेटेड कोई बातें कही गई हो। तो आप सभी को इंतजार करना होगा। गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलने की अभी संभावना नहीं है। अगले कैबिनेट में यदि इसको मंजूरी किया जाता है तो शायद आपको मिल सकते हैं, नहीं तो इसमें पानी फिरते हुए नजर आ रहा है। अगली अपडेट और अंतिम अपडेट है आप सभी के लिए, जो कि स्टूडेंट को लेकर है। यदि आप कल्याण का वेबसाइट में जाके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो इसका स्टेटस को आप जल्द से जल्द चेक कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट का स्कॉलरशिप को पेंडिंग किया गया है कुछ कारणों की वजह से। यदि आप अप्लाई करने में कोई गलती किए थे, कोई गलत डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किए थे, या आपका अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन सही नहीं था, वैसी स्थिति में आपका पेंडिंग किया गया है, तो उसे आप सुधार कर लीजिए क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। उसके बाद आपका फाइनल अप्रूवल मिलेगा एए के माध्यम से और उसके बाद आपके बैंक खाता में इस योजना का पैसे मिल जाएगा। ये कुछ खास अपडेट था आप सभी के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।